तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं दिनेश ठाक आपको गणित पढ़ाने रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था हमने, तो उसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 और 1.2 के अंदर जो बेसिक आपको जानना है उसके बारे में आते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में दो तरह के क्वेश्चन है, जिसे अपन टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये मेरा तरीका है कि टाइप 1 और टाइप 2 डिफाइन करना, ताकि इससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन से क्वेश्चन में क्या मेथड लगेगा और कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। तो टाइप 1 में आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आएंगे सिंपल, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5, मतलब ऐसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एटसेट्रा जो भी आप ले सकते हो। और जब अपन टाइप 2 में आते हैं तो यहाँ पे होगा 2√2, 1/√2, रूट 3 + 5, 2√3 + 6, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है बेटा कि इस क्वेश्चंस में जो है ना टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर रूट के साथ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, मतलब सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग में कोई और संख्या नहीं होगी। लेकिन जब इधर अपन आते हैं तो यहाँ पे से गुणे में रूट भाग में हो सकता है, इसके योग में कुछ हो सकता है, इसके गुणे और योग दोनों में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना है टाइप 2 टाइप क्वेश्चन और ये है टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों को अपन अलग अलग करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन की, और क्वेश्चन क्या है वो भी ध्यान देना। तो टाइप 2 एक बार हटाते हैं अपन, क्योंकि इसकी थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए था। तो अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके पास है प्रश्नावली 1.2, प्रश्न संख्या पहला, और ये है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसमें सिद्ध करना है कि जो अब रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसका क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो उल्टा मतलब सिद्ध क्या करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपन सिद्ध क्या करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। तो रूट 2 बराबर होगा P/Q। अब यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखनी है कि P व Q सह अभाज्य संख्या है। P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ समझा देता हूं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, वो संख्याएं क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो P और Q है इनका HCF कितना है? 1 है। इसको आप उदाहरण समझ लो, जैसे 16 और 15। 16 क्या होता है वो भी देख लो। 16 है आपके 2 × 2 × 2 × 2, और 15 है 3 × 5। इन दोनों के गुणनखंड में कोई भी संख्या समान है? नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी होगी? सह अभाज्य संख्या। मतलब इन दोनों में, मतलब इस ऐसी कोई संख्या नहीं होगी एक के अलावा जिसका इन दोनों में भाग जाए। ठीक है, इसको आप सहभाज्य कह सकते हो। तो ये तो था आपका पहला काम कि उसको परिमेय संख्या मान लो। फिर P/Q के रूप में लिखेंगे, और P व Q कैसी संख्या है? सह अभाज्य, जिसका मतलब है इनका HCF कितना है? 1 है। अब आगे क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और ये हो जाएगा P² / Q²। अब इन दोनों को जगह बदल दो। अब ये पक्षांतरण पे आधारित है, पक्षांतरण बता रखा है। ये भाग में तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो गया 2Q² = P², और 2 इधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो Q² =
पी स्क्वायर बट्टा 2। अब यहां से क्या मिल रहा है वो समझना। तो यहां से अपन को पता चल रहा है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। विभाजित का मतलब क्या है वो भी समझ लो कि पी स्क्वायर में जब 2 का भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। तो पी भी 2 से विभाजित होगा। अब इसका मतलब समझो क्या है। तो पहले अपन ने कहा कि भाई पी स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, मतलब किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाज्य है, तो जो वो संख्या होगी वो भी 2 से विभाज्य होगी। इसको उदाहरण समझ लो। अब ऐसी कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तो अपन लेते हैं वर्ग में 64, ठीक है। 64 वर्ग की संख्या का तो है ही है। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 से ये विभाज्य है, 32 आएगा भाग देंगे तो जो 32 है वो भी तो 2 से विभाज्य होगा। ओहो 32 नहीं, मतलब 32 तो है ही है। अब ये वर्ग है 8 का, तो जो 8 है वो भी 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इस चीज को ध्यान रखना, अपना पूरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो अपन ने एक कंसेप्ट समझ लिया कि भाई जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो पी भी किससे विभाज्य होगा, 2 से। अब अब क्या देखो, अगर पी 2 से विभाज्य है तो कोई तो संख्या आएगी, मतलब पी स्क्वायर में 2 का भाग दिया क्यू स्क्वायर आया, तो पी में जब 2 का भाग देते तो कुछ और आएगा नहीं आएगा, उसको अपन ने क्या मान लिया, सी। क्या मान लिया बेटा, सी। तो यहां से पी का मान कितना आ गया, 2c। क्या मान आ गया बेटा, 2c। ये मान रखेंगे अपन इसमें, इसको नाम देते हैं समीकरण एक। समीकरण एक में पी का मान रखने पर तो ये हो जाएगा आपके क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह कोष्टक बट्टे में 2, कोष्टक में लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर, इतना सही है। अब इनका वर्ग कर दो, तो क्यू स्क्वायर बराबर 4c² बटा 2, काटो दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2c²। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2। अब इधर भी वही सेम चीज हो गई, क्या हुआ देखो, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे अपना जो फर्स्ट इसमें जो करना था टाइप 1 में काम खत्म हो गया है। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध हो गया, किस चीज का वो भी समझाता हूँ। अपन ने सबसे पहले कहा कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो p बटा क्यू के रूप में लिख दिया। p व q सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका HCF कितना है, 1, और HCF का मतलब मैंने क्या था कि इन दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन जो नंबर रहेगा वो एक रहेगा, गुणे की बात कर रहा हूँ। फिर अपना दूसरा स्टेप है, दोनों तरफ क्या करना है, ये दूसरा स्टेप लेना है इसका, वर्ग करने पर वर्ग करके आ गया √2 का 2 पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, फिर इसको उधर भेज दो, फिर 2 गुणे में भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पहली चीज मिलती है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब किसी का वर्ग 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 2 से। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई क्यों होगी। तो अपन ने कहा भाई वर्ग 2 से विभाज्य है तो p भी होगा। तो जब p को 2 से विभाजित किया तो क्या मिला आपको, c। तो p बराबर क्या आ गया, 2c। क्यों, ये भाग में था, इससे क्या हो गया, गुणा हो गया। अब ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में, ये रही समीकरण एक। तो पी स्क्वायर की जगह रखना है, तो p की जगह कोष्टक बना दिया उसका स्क्वायर। p का मान 2c, तो यहाँ हो गया 2c। 2c का वर्ग करेंगे तो आ गया 4c² बट्टे में क्या है, 2। 2 का भाग दे तो कितनी बार में जाएगा, 2। 2 गुणे में था तो इधर इसके भाग में आ गया। अब यहाँ मैंने 2 स्टेप साथ में कर लिए कि पहला तो क्यू स्क्वायर को उधर भी लिखा और दो को इसके भाग में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब कॉन्ट्राडिक्ट किस चीज का है वो भी समझ लो। यहाँ लिखेंगे, हमारी परिकल्पना के अनुसार पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अर्थात पी व क्यू केवल एक से विभाजित होगी।
सॉरी, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, लेकिन लेकिन अभी अपने क्या कहा, पी व क्यू सहभागी संख्या है परिकल्पना के अनुसार, यानी हमने जो माना था, और इसका मतलब है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, एक। लेकिन पी व क्यू दोनों दो से विभाजित है, दो से क्या है, विभाजित है, जो कि विरोधाभास है। क्या है बेटा, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे, विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है, हमारी परिकल्पना का। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये अपना हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। अब किसी को है कि सर टाइप 1 क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन तो लिखाए थे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, आपने एक करा है ना, आपका टाइप 1 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेटा इधर सिंपल सी चीज है, एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो पहले, फिर बताता हूँ सीधा इसका क्या आंसर हो सकता है। आपने पॉज करके देख लिया होगा, देखना तो पॉज करके ही है। तो जैसे ही अपना प्रश्न बदलता है, यानी कि यहां लिखते हैं रूट 3, तो जहां पे भी 2 है प्रश्न में, 2, वहां पे क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब यहाँ ध्यान रखना, ये 3 का वर्ग होगा 9, और यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे भी आएगा 3, इधर भी आएगा 3, इधर भी आएगा 3, इधर भी आएगा 3। तो हमारी परिकल्पना के अनुसार दोनों एक के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ये दोनों किससे विभाजित है, 3 से, जो कि विरोधाभास है। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से रूट 5, इसी प्रकार से रूट 7। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरा काम इतना ही था, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 पे आते हैं अपन। ओहो, यहाँ चेंज किया ही नहीं, ये लो, फिर क्या हो गया, इस सर गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह रूट 2 की जगह रूट 3 हो गया, वर्ग था वहां वर्ग अपन ने 3 का लिख दिया, और ये एक और रह गया। सच में इतनी मिस्टेक तो कभी नहीं की होगी, चलो ठीक है।